दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हैं ये हॉट वाटर डिस्पेंसर है, जिसको हम लोग बॉयलर भी बोलते हैं। इसमें जो है पानी गर्म किया जाता है। ये हमारा जो है 4 लीटर का है, ठीक है। इसको मैंने खोल के इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम हुआ था कि इसका मोटर नहीं चल रहा था, और मोटर नहीं चलने के कारण इसका जो है पानी बाहर नहीं निकाल रहा था। यहाँ पे पानी हॉट तो हो रहा था, इसके अंदर जो है पानी गर्म हो रहा था, लेकिन इस मोटर के नहीं चलने के कारण ये पानी बाहर नहीं निकाल रहा था। मोटर का यहाँ पे वायर है, वायर को निकाल के जो है 12 वोल्ट डीसी से अगर चलाने की कोशिश कीजिएगा तो ये जो है मोटर चल जाता है। तो इसको मैंने चेक भी कर लिया है, ये जो हमारा मोटर है चल रहा है, कोई भी मोटर में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो हमारा चीज़ होता है, यहाँ पे जो इसका बटन होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हम लोग प्रेस करके और इस जो है मोटर को चला के पानी को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा स्विच में भी कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यहाँ पे पानी वगैरह चला जाता है, जिसके कारण मॉइस्चराइज यहाँ पे हो जाने के कारण ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पर मॉइस्चराइज तो है, ये हमारा बटन ऐसे ख़राब तो है, बट यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी करके देखा है। ये बटन को मैंने हटा के और इस वायर को जो है मैंने डायरेक्ट भी करके देखा है, फिर भी ये जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर जो है मैंने तीसरा चीज़ जो है चेक किया, यहाँ पे इस एलिमेंट को देखिए। इस एलिमेंट में आपको 3 वायर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। यहाँ पर क्या होता है, 2 कॉइल है, एक जो है वार्म कॉइल और एक जो होता है मेन कॉइल। मेन कॉइल हमारा हीटिंग करता है, पानी को बॉयल करता है, और वार्म कॉइल हमारा वो होता है जो कि हमारा पानी को ज़्यादा देर तक गर्म करके रखता है, मतलब थोड़ा बहुत जो है नॉर्मल तरीक़ा से गर्म करके रखता है। और जब हमें जो है ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो फिर जो वहाँ पे बॉयलर का सिस्टम होता है उसको हम प्रेस करके जो है फिर से पानी को बॉयल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग राइस कुकर वगैरह में भी देखा होगा कि खाना जो है हमारा पक जाता है और कुछ देर तक आपका जो है खाना गर्म रहता है, तो आपका वार्म मोड का होने से ही वो चीज़ आपका होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है 2 कॉइल है, एक जो है वार्म कॉइल और एक जो आपका मेन कॉइल। तो यहाँ पे मेन कॉइल जो हमारा है वो तो बिल्कुल सही है। अगर हमारा मेन कॉइल सही नहीं होता तो यहाँ पे पानी को गर्म ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा है, उससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ताल्लुक बनता है इस वार्म कॉइल से, ठीक है। अगर आपका वार्म कॉइल सही से काम नहीं करे, अगर इसके अंदर कट जाए या जल जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपका वार्म कॉइल के अंदर, तो फिर जो है आपका ये मोटर वाला जो इसका इधर सर्किट में जो सेक्शन है मोटर चलाने का, वो आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जब तक वार्म कॉइल का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो हमारा मोटर वाला सेक्शन काम नहीं करता है। मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज में, और यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाऊँ तो ये जो हमारा कॉमन होता है, यहाँ पर ये जो हमारा हो गया मेन कॉइल हो गया। देखिए यहाँ पे जो है कुछ रीडिंग आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा हाई वैल्यू का यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस मिलता है इस कॉइल में, ये हमारा कॉमन में, और जो है ये वार्म वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है, यहाँ पर आपको रीडिंग कुछ मिलना चाहिए। और ये जो हमारा मेन कॉइल है तो ये हमारा सही है, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पानी हमारा बॉयल कर रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पे, और जब तक ये हमारा वार्म कॉइल काम नहीं करेगा तब तक हमारा मोटर नहीं चलेगा। अगर आपका ये वार्म कॉइल ख़राब हो तो फिर जो है आपको टेस्ट किस तरीक़ा से करना है, रिसेंटली चेक करना है कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, 100 वाट का एक बल्ब को लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, और इसका वायर मैंने क्या किया है, एक वायर यहाँ पे मैंने डाल दिया है कॉमन में, और एक जो वायर है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये वार्म कॉइल का जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको टेस्ट करना है, तो आपको जो है यहाँ पे मोटर चलना चाहिए। अगर जो है हमारा सभी चीज़ अगर ठीक होगा, हमारा जो है सर्किट अच्छा तरीक़ा से काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो है ये मोटर चलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाइन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने लाइन दे दिया है, यहाँ पर जो हमारा सीरीज लैम्प ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर भी हमारा जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा यहाँ पे क्या है, लाइन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका बटन है तो बटन को प्रेस करके देखना है आपका मोटर चलना चाहिए।
यहाँ पे मैंने बटन को निकाल दिया है। तो इस वायर को जो है हम यहाँ पे टच कराएंगे, तो देखिए इस तरीक़े से टच कराने से हमारा जो है मोटर चल रहा है। यहाँ पे शायद आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मोटर में ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका वार्म कॉइल काम नहीं कर रहा होगा तो इस तरीक़ा से जो है मोटर को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।